हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज का जो हमारा टॉपिक है सीक्रेट्स एंड टेक्निक्स ऑफ आइज़। तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो आई बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ते हैं, वो सारी बताऊंगा। और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हम बनाते हैं लेकिन हमें खुद पता नहीं होता कि वो क्यों होते हैं। तो इसके लिए मैंने इसका आज का जो टॉपिक दिया है वो सीक्रेट्स और टेक्निक्स। मीन्स कि जो हम टूल यूज़ करते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। क्योंकि आई ऐसी चीज़ है जिसको सभी बनाना चाहते हैं, बिगनर्स से लेके आर्टिस्ट जो है, और उसके डेप्थ में जाना चाहते हैं कि इसको और कैसे डिटेल्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो शुरू करूँगा, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि क्या क्या ऐसा टूल है जो मैं इसको इंक्लूड किया है आज मैंने। जैसे मेकअप ब्रश देख रहे हो, और इन सब टूल्स से मैं आपको फैमिलियर करना चाहता हूँ कि जो भी बिगनर्स हैं अभी तक उन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया ये सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए, जिससे कि आप एक अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हैं। इसके बाद जो है ये है आपका पेपर स्टैंड, ये कॉटन बड्स, और ये टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर मोस्टली स्किन के लिए होता है, आइज़ के लिए हम कम यूज़ करते हैं, और आइज़ के लिए ये तीनों ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमें जब हाईलाइट देना होता है तो ये वाइट जेल पेन है, उसके लिए लिया मैंने। और ये एक पेन है .1, ये आईलाइसिस के लिए मैं ऐसे एक्चुअली रखता हूँ। मैं इको पिगमेंट पेन है फेविक एसिल का, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ी तभी हम करते हैं। और जो पेंसिल मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है लुमोग्राफ स्टेडलर का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीक्रेट्स ऑफ आइज़ का। सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं आई को, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं, हमने अगर आई को स्टार्ट किया तो कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्लेसमेंट है, हम ऐसे कभी कभी अपने अंदाज पे, कभी इसको बड़ा, कभी छोटा, कभी स्पेकुलर इधर। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कुछ इस तरीके से करते हैं। या कभी कभी बहुत सारे लोग इसको कभी लंबा कर देंगे, कभी, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिगिनर्स को देखा, अपने स्टूडेंट्स को देखा कि उनको ये पता नहीं होता है तो कि ये जो साइज़ है क्या होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली होता है, इसका प्रोपोर्शन के बीच में आई बॉल जो है उसका साइज़ कितना होना चाहिए। कभी कभी तो कितने सारे आपके में दिमाग में भी आता है कि हम कभी कभी ड्रॉ करें, तो इसको कभी कभी इसको डायरेक्ट इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, इसको कहाँ कहाँ पे हम प्लेसमेंट देते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा। सबसे पहले तो एक कोई भी आप फ्रूट लेते हैं, जैसे वाटरमेलन है, जैसे आप देख रहे हो। जब भी हम इसको कट करते हैं तो कुछ अगर साइड से कट किया तो कुछ इस तरीके से आता है। ये देख रहे हो, ये अंदर का डेप्थ है। ये कट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। आपने जितनी कितने डेप्थ में कट किया वो है ये अंदर का पार्ट और ये बाहर का पार्ट। तो जब भी हम ये कट करते हैं, आप देख रहे हो कि डेप्थ यहाँ पे दिख रहा है, वैसा ही सेम जो होता है वो आई का होता है। जब भी हम यहाँ पे, आप देख रहे हो, हम जब सामने से ऐसे दिखते हैं तो हमें ये अंदर का पार्ट और ये बाहर का पार्ट, ये अगर 3D में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और जनरली हम जब भी हम देखते हैं तो कंप्लीट आई देखते हैं, कोई भी रेफरेंस देखते हैं या जो भी देखते हैं, हम किसी का आई भी देखते हैं तो हम लोग कंप्लीट रेफरेंस देखते हैं। और रेफरेंस में क्या होती है, सब कुछ रेडी होती है। रेडी चीज़ें मीन्स कि इसमें आईलैशेस बने होते हैं। तो आईलैशेस होने के कारण आपको जो इसके अंदर की जो डिटेल्स हैं वो पता नहीं चलते हैं। किसी किसी आईलैश बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत सारे जो डिटेल्स होते हैं वो आपको निकल जाते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको कुछ डिटेल्स ही बताने वाला हूँ, जिससे कि आप जब भी कोई आई स्टार्ट करेंगे तो आप खुद से बना सकते हैं। और इसको किस तरह से शेडिंग होगी, किस तरह से आप देना चाहते हैं, इसको लुक देना चाहते हैं, अगर लाइट हिट अगर यहाँ पे करती है तो इसका शेडो किधर गिरेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आज कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि आई बॉल।
ये जो आप देख रहे हो ये है आई बॉल। इसके अंदर ये ब्लैक पार्ट जो जनरली हम बनाते हैं, और जैसे हम इसको अगर स्पेकुलर देते हैं तो ये हमारा हो गया आई बॉल। तो इसमें इसको हम जनरली क्या करते हैं, इसको हम डार्क करते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट आई बॉल हो गया। तो इसके जो वाइट पार्ट आप देख रहे हो, ये जो वाइट पार्ट है कुछ इस तरीके से, और इसका जो एक कंप्लीट आप यहाँ पे देख रहे हो, जो इसके अंदर जो होता है, जो हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं, वो है यहाँ पे आई बॉल। वाइट पार्ट जो है वो है, और ये जो पोर्शन होता है ब्लैक पार्ट के बाहर का, ये वाला। जिसको हम अपने अपने तरीके से बनाते हैं। किसी किसी के आईज जो होते हैं ब्राउन होते हैं, किसी के ग्रीन होते हैं, तो उसके हिसाब से ये शेडिंग होती है पूरी, जो भी आप देख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होती है। और ये हमारा हो गया वाइट पार्ट। वाइट पार्ट जनरली हमें कुछ दिखता नहीं है क्योंकि आगे का लेयर होता है, तो आज मैं कुछ इसके बारे में ही बताने वाला हूँ। और ये जो हमारा है कंप्लीट अंदर का पार्ट है। तो अब इसके आगे आई का डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें देखना है कि आई जो है वो कितना ओपन है, कि हमें कंप्लीट एकदम वाइड ओपन रखना है, बिल्कुल जैसे आप ये देख रहे हो, बिल्कुल ओपन रखना है जिसमें सारी चीज़ें दिखती हैं, या फिर एकदम बिल्कुल स्मूथ आपको ओपन करना है जैसा ये वाला है। तो इसके लिए जब भी हम करेंगे तो हमें जो आगे का जो लेयर है, ये आईलैशेस का जो लेयर है, उस पर काम करना होगा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि मेरा जो आईलैशेस है यहाँ से है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, तो ये हमारा जो ऊपर का जो लेयर है आईलैशेस का, ये हमारा कुछ लेयर है। और हम इसको कितना दिखाना चाहते हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये कुछ ऐसे डेप्थ होता है, इसको हम फिर यहाँ पे लेके आते हैं। और ये ऊपर का पार्ट जैसे आई बॉल देख रहे हो, ये कुछ ऐसे आता है। अगर आप इसको, और ये वाली चीज़ यहाँ तक आती है जिसको हम यहाँ पे यहाँ से शेडिंग करते हैं, और ये वाली चीज़ यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हमने बनाए, अब इसको हम इरेज करेंगे जो अंदर का पार्ट है, तो आपको कंप्लीट पता चलेगा कि आई का जो होता है वो किस तरीके से शेप होता है ये। और ये जो आपने देखा यहाँ पे, ये जो हमारा जो अंदर का पार्ट था, ये ही डिसाइड करता है आपको इसका। ये जब हम लोग बनाते हैं तो ये, और ये नीचे का जो पार्ट है वो हमारा यहाँ तक, ये जो आप कंप्लीट यहाँ तक देख रहे हैं, ये वाला ही हमारा यहाँ पे डिसाइड करता है। तो अब हमें पता चला है दो चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीक्रेट्स, कि हम कब ये ऊपर वाली चीज़ देते हैं, जैसे आप देते हो ये फोल्ड, ये कब आता है, और नीचे वाली चीज़ जो होती है ये कब आती है। और इसके अलावा ये आई बॉल हम कब देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये हमारा एक कंप्लीट आई रेडी है। तो अब हम इसको जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर उसका कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेंगे, जितना बड़ा हमें आई को बनाना है, और इसका प्लेसमेंट मैंने एक सेंटर लाइन दिया, और उसके नीचे एक और लाइन दिया, और इसके ऊपर एक और।
तो अब इसका जो ये प्लेसमेंट हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ तक रखने वाला हूँ और यहाँ से ये नीचे से लाइन से टच करके मैं इसको ऊपर लेके आया। 1 2 3 4 5, तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारा 3 में यहाँ पे लेके आएंगे और ये 5 से टच करते हुए यहाँ पे लेके आएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो, तो ये हमारा जो एक कंप्लीट आई का जो है वो एक आउटर जो स्ट्रक्चर है वो हमारा रेडी हो चुका है। और इसके अंदर हम अभी, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेप्थ वगैरह होता है, तो डेप्थ अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे ये है, ये यहाँ पे, और ये अंदर का पार्ट, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक डेप्थ ऐड कर लिया। और ये जितने भी रेफरेंस लाइन है, और ये कंप्लीट होने के बाद हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो आई बॉल है, आई बॉल जैसे मैं आपको बताया था कि आई बॉल का जो साइज़ है ये कुछ यहाँ तक होता है ऐसे। ये जो सर्कल आप देख रहे हो ये होता है, इसके अंदर जो होता है आई बॉल, ये कुछ इस तरीके से आएगा। और फिर ये जो हमारा ब्लैक पार्ट है ये ऐसे आएगा। तो अब आपको एक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि आई वाइट पार्ट, फिर ये जो हमारा जो आई बॉल का जो बाहर का जो एरिया है वो, और अंदर का जो ब्लैक पार्ट है वो। तो हम कहाँ पे प्लेसमेंट देते हैं, तो आप इजीली इस आई के लिए आप प्लेसमेंट दे सकते हैं। अब आपको पता चलेगा कि कभी आपको ऐसे नहीं लेना है, कभी आपको इधर से नहीं लेना है, ये कंप्लीट आपको इस तरीके से ही लेना है। तो क्योंकि एक सर्कुलर जो चीज़ें वो आनी चाहिए, और जब तक फॉर्म में नहीं आती हैं वो चीज़ें रियल नहीं लगती हैं। यहाँ पे मैंने इसको बना लिया, और ये जो जितने भी रेफरेंस लाइन है उसको भी इरेज कर देंगे हम, क्योंकि अभी तक जो भी पार्ट है इस एक टेक्निक है, और पूरा फेस जो होता है आई पे डिपेंड होता है कि आई का साइज़ क्या है आपका, और जो भी आपका आई का साइज़ है वो फेस पे डिपेंड करता है कि आपका फेस का साइज़ कितना बड़ा होगा, वो सब कुछ आई पे डिपेंड होता है। और इसके बाद जैसे मैंने आपको वाइट पार्ट बताया था, तो ये जो है आपका जो सर्कल का था कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये हमारा हो गया। और ये जो जो भी आप आई बना रहे हैं, डिटेल बना रहे हैं, तो इसके लिए आप एक अच्छा सा रेफरेंस भी ले सकते हैं। रेफरेंस लेने से बेनिफिट ये होता है कि कोई भी चीज़ें आपको कांस्टेंट दिखती हैं चीज़ें, क्योंकि आप हर चीज़ें आप मेमोरी से बना सकते हैं, लेकिन आपको जो डिटेल्स हैं वो आपको थोड़ा रेफरेंस से इनिशियल टाइम पे देखना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे एक बन चुका है। अब इसकी शेडिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहली जो यहाँ पे शेडिंग है ये हम कुछ इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। शेडिंग हम सबसे पहले इंटरनल आई का, और ये जो पोर्शन था जैसे वाइट पार्ट था वो जो है हम इसको यहाँ पे कवर कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर दिया। HP आप पेंसिल ले सकते हैं। और मुझे एक सर्कुलर चीज़ें देखनी है, जैसे आप जब भी कोई चीज़ गोल देखते हैं तो इसको आप किनारे से डार्क होते हुए बीच में लाइट आए, जैसे हम लाइट देखते हैं तो जनरली ऐसे होता है, तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही देने वाले हैं। और ये जो हम डार्क एरिया क्यों देते हैं यहाँ पे आप जब भी आप देखते हो कोई भी रेफरेंस देखते हो तो यहाँ पे चीज़ें बहुत डार्क होती हैं। क्यों डार्क होती हैं, क्योंकि ये जो आईलैशेस के जो शेडो है और ये जो ऊपर का जो पार्ट है उसका जो शेडो होता है, इसके कारण ये डार्क ऐसे दिखता है। तो सबसे पहले हम इसको ही करने वाले हैं।
है।